हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डेली लाइफ यूजेज ऑफ मैट्रिसेस। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में करेंगे, आप किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पर आपको मैट्रिसेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैट्रिसेस अभी अभी से ही आप समझ के चलो, स्टार्टिंग से ही उसको अच्छे से करके चलो, ताकि आगे जाके आपको इसके बारे में कोई दिक्कत फेस करनी ही ना पड़े। और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा भी ढंग से समझेंगे तो बड़े इजीली आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ मैट्रिसेस का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम। आपको सारा कुछ अगर डिटेल में समझना है तो जो लास्ट ईयर की पूरी प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल वाली, वो आप ज़रूर देखो, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, और अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज वाइज आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर आपको वन शॉट भी मिल जाएंगे, PYQs भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ML भार्गव से तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। RD शर्मा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है। आप CBSE हैंडबुक कर रहे हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो भैया कंटेंट भर भर के दे रखा है, आपको भर भर के दे रखा है, बस ज़रूरत है आपको पढ़ने की। ठीक है, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इस साल, इसके अंदर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिसेस या कोई भी टॉपिक जो आप करने वाले हो उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसके बेसिक कंसेप्ट जो आपके लिए नेसेसरी है, जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो प्लस जो PYQs क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइम आने वाले टाइम में भी आप उनको फेस कर सकते हो। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें मैट्रिसेस में, तो मैट्रिसेस होता क्या है, सबसे पहले तो हम वही बात करते हैं। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। डाटा को जब हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। तो जब डाटा को मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हो तो इस तरह से कुछ हमारे पास डाटा आता है निकल कर। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो जैसे हम ये डाटा जो लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रो, और जब हम डाटा को ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, यहाँ पर ये जो 1 1 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है, ये उस एलिमेंट की हम एड्रेस की बात करते हैं, उस एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि भैया ये एलिमेंट कहाँ पर लाई कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ A11 लिख रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट पहली रो के अंदर आपको मिलेगा और पहले कॉलम के अंदर आपको मिलेगा। अगर हम लिखते हैं A31 तो इसका मतलब है कि ये थर्ड रो के अंदर आपको मिलेगा और फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको मिलेगा। तो उसकी जो भी वैल्यू है फिर वो वैल्यू आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो रो थर्ड और फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट आपका ये A31 बन जाएगा। जो भी आपके पास मैट्रिसेस हम बनाते हैं उसको हम रो को डिनोट करते हैं M से, और इसको डिनोट करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं N से। तो इसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो जाता है M/N। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने होते हैं तो M और N को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, जब ऑर्डर बताना होगा तो सिर्फ आप ऐसे लिखेंगे। मान लो किसी मैट्रिक्स में 4 रो हैं, 3 कॉलम है, तो हम लिख देंगे इसका जो ऑर्डर है 4 × 3। ठीक है, ये ऑर्डर है इसका भाई, 4 रो हैं, 3 कॉलम है। लेकिन अगर आपको उसके अंदर बताना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे भाई इसके अंदर 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, उसको जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है, उसको आप ऐसे लिखते हैं कैपिटल A = AIJ, फिर यहाँ पर M/N। मैट्रिक्स को आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, चाहे वो A हो, B हो, C हो, कुछ भी हो। इसके अंदर I और J है, वही M और N को रिप्रेजेंट करते हैं। तो I की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर M तक के बीच में होती है। अगर 3 रो हैं आपके पास तो I की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग करोगे तो भैया 1 रो है, 2 रो है, 3 रो, ऐसे तो काउंट करोगे। लेकिन जब मैक्सिमम की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो भी आपको M की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर है M की वैल्यू 4 है, तो इसके अंदर I की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है, 1 से लेकर 4। ऐसे अगर हम J की बात करें तो J की वैल्यू 1 से लेकर N तक होगी, यहाँ पर N है 3, तो J की वैल्यू 1 से 3 तक के बीच में लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि मैट्रिसेस किस किस टाइप की होती हैं। तो मैट्रिसेस की अगर हम टाइप की बात करें तो रो मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर केवल एक रो होती है। ठीक है, ओनली 1 रो।
कॉलम मैट्रिक्स के अंदर केवल एक कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। इसके अंदर रो जितने मर्जी हो सकते हैं, इसके अंदर कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिसेस, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे। आप इसको नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, आप इसको जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो, आप इसको वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हो। इसका ऑर्डर कुछ भी हो, सारे के सारे एलिमेंट इसके जीरो ही होने हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होना। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी m और n दोनों बराबर हो जाए। ये 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है, मैक्सिमम आपके सिलेबस में इतनी है, इससे ज़्यादा आने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, आगे आप जाओगे तो ज़रूरत पड़ेगी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होता है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, मान लो 3/3 लिख रहे हैं, 3, 4, 5, ये सारे एलिमेंट इसके जीरो हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल से बनती है अगर डायगोनल वाले सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल वाले इसके 1 हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। उसके बाद कंपेरेबल मैट्रिसेस, जैसे इसका नाम है वैसे ही काम है इसका, कंपेरेबल मैट्रिसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स जिसको आप कंपेयर कर सको। कंपेयर आप मैट्रिसेस को तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम होता है, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद आता है इक्वल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2/3, इसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स और लिखी हमने 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन जब बात हम इक्वल मैट्रिसेस की करेंगे तो इसके अंदर कंपेरेबल तो वो होना ही होना चाहिए, यानी ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, उसके अलावा एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होती है। अगर आप ये मैट्रिक्स अगर हमारी ए है, ये बी है, और एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ सी 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ए और सी है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर आप बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी दोनों आपस में कंपेरेबल है। कंपेरेबल के लिए ये साइन आप लगा सकते हो, इक्विवेलेंट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इस साइन के थ्रू भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोई भी इक्वल मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा कंपेरेबल तो होगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई कंपेरेबल इक्वल है तो सरासर गलत है। ठीक है, इक्वल कंपेरेबल डेफिनेटली होगी, लेकिन हर एक कंपेरेबल इक्वल नहीं होगी। उसके बाद ऑपरेशंस आते हैं। अब ऑपरेशंस का नाम सुनते ही कॉमर्स वाले बच्चे अक्सर डर जाते, भैया ऑपरेशन सर चीर फाड़ हमें नहीं करनी, ना हमें करनी आती, तो आपको वो चीर फाड़ करनी नहीं होती है। आपको ऑपरेशंस लगाने होते हैं नंबर्स में, नंबरों की चीर फाड़ करनी होती है। ठीक है, प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिसेस में डिवीजन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। तो एडिशन में आपको क्या करना है, सिंपल 1 2 3 4, ज़्यादा एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड हम कैसे करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है, इधर 3 है तो 4 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। और ऐसे जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो इन्हीं दोनों को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 - 3 -2 हो गया, 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 4 हो गया, 3 - 0 3 हो गया, 4 + 1, चलो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, कोई बात नहीं, 4 + 1 हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। कोई मैट्रिक्स के अंदर दो ही तरह का डाटा होता है, या तो मैट्रिक्स होता है या स्केलर होता है। अगर वो इस फॉर्मेट के अंदर है तो वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर हमने इससे किसी को मल्टीप्लाई करना है, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहाँ पर स्केलर है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। ठीक है, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डीप में समझना है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो रेगुलर प्लेलिस्ट है उसके बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास ऐसा है नहीं, बहुत इजी है। लेकिन जब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या चीज़? अगर आपके पास जो पहली मैट्रिक्स है मान लो ए है, उसका ऑर्डर m/n है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी इसमें यहाँ जो कॉलम आएगा वही कॉलम आपका यहाँ पर रो होना चाहिए। मतलब इसका कॉलम और इसका रो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपस में दोनों ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ए और बी को आप मल्टीप्लाई करना भूल जाओ, आप उसको कर ही नहीं सकते मल्टीप्लाई। ठीक, अब एक बात और आती है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो उसका ऑर्डर बनेगा m/p। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यहाँ पर 2 रो हैं 2 कॉलम है। अब यहाँ पर आप क्या करो, 2 रो और 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 3 2 0 1 -5। तो अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चेक करो कि भाई ये दोनों सेम है या नहीं है। सेम है तो फिर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ बनकर आएगी उसका ऑर्डर 2/3 होगा, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऑर्डर इसका लिख सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसकी पूरे वैल्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। कैसे करना होता है? इधर से आपको रो लेने होते हैं, इधर से आपको कॉलम लेने होते हैं। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 हो गया, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, 2 × 0 0 हो गया, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 × 3 3 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, तो 3 पहले आया था 2 अब आया, 3 और 2 को ऐड कर दो 5 आ गया। फिर 1 × 2 2 आ गया, 2 × -5 -10 आ गया, तो 2 -10 दोनों मिलाकर हो गए -8। उसके बाद अब सेकंड रो पे आ जाओ। फर्स्ट रो 1 1 1 तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं, 3 × 1 3 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, फिर 3 × 3 9 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, 9 + 4 13, 3 × 2 6, 4 × -5 -20, तो 6 -20 यानी -14। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जैसे अगर आप ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 0 0 2, और आपको बोला गया भाई इसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर में ऐसे नहीं कर देना आपको कि भैया 1 0 0 4, ऐसे नहीं कर देना है। ठीक है, ये गलत है। ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 0 2 को 1 0 0 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से 0, 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 यहाँ से 4। आप कहोगे सर रिजल्ट तो सेम ही आ गया, तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इस मैट्रिक्स में सेम आया, हर एक में सेम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको मैं 1 कर देता, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 आ जाता। अब लेकिन मैं इसका रिजल्ट यहाँ पर करूँ, यहाँ भी 1 करके, यहाँ भी 1 करके, अब देखो 1 + 0 1 हो गया, यहाँ से 1 + 2 ये आ जाएगा यहाँ पर 3, इधर आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर 0 और ये 0 0 हो जाएगा, इधर से 0 + 4 ये 4 हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या बना था? 1 1 0 4, यहाँ करा 1 3 0 4। ठीक है, तो ऐसे किसी मैट्रिक्स में हो सकता है कि दोनों चीज़ें सेम आ जाए, लेकिन तरीका ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा। a की पावर 3 है तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे अगर आपको a की पावर m × a की पावर n निकालना है तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं वही लगा सकते हो आप। a की पावर m + n हो जाएगा, m की पावर n है या n की पावर m है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। i महाराज की पावर कितनी भी कर लो, ठीक है, सबसे बढ़िया फंक्शन मैट्रिक्स है। i की पावर कितनी भी कर लो, i जैसे 1 होता है ना हमारा, 1 की पावर आप जितनी मर्जी बढ़ा लो या कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे i के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। i की पावर 2 3 4 5 7 8 9 कुछ भी कर लो, आंसर i ही उसका रहेगा।
ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? तो ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे ए डैश से, या उसके ऊपर टी लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। इसमें आपको जो रो है 1 2 3 इसको कॉलम बना देना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना है, जी हो गया ट्रांसपोज। ठीक है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करोगे ना तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगी जहां से आपने स्टार्ट किया था। अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। के ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये आप ए का ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई कर दो, बात दोनों सेम ही है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी सी का ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इन दोनों के अंदर रिवर्स लॉ यूज होता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो सीधा सीधा ही चलेगा, पहले ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा। इसके अंदर ए बी जो बाद में है वो पहले का उसका ट्रांसपोज आएगा, जो पहले है उसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। ऐसे यहाँ ए बी सी है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ और मैट्रिसेस भी होती हैं कि अगर आपने ट्रांसपोज किया किसी मैट्रिक्स का और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसे वो मैट्रिक्स थी वैसे की वैसे ही रही, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज करने पर देखते हो कि भाई माइनस ए आ गया, यानी वैल्यू तो वही है लेकिन साइन सबके बदल गए हैं, साइन सबके बदल गए, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ओवरऑल मैट्रिक्स के अंदर यही सारा कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब इसमें अंदर क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 -5 -3 5 और 0, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे आपको पता चल जाएगा? ये दोनों एलिमेंट के साइन हमेशा चेंज होने चाहिए, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, इन दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, और ये सारे के सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जीरो होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ स्क्यू में। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो उससे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो सिमेट्रिक ही मिलेगी हमेशा। लेकिन अगर आपने ए में से उसका ट्रांसपोज को माइनस कर दिया तो वो मैट्रिक्स आपकी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको ये पता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो भी सिमेट्रिक रहेगा। ऐसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका हाफ कर दूंगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, और उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये हमेशा ए के बराबर ही आएगा। इसको अगर आप एक्सपेंड भी करके देखोगे, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये इससे कैंसिल हो गया, हाफ ए मिलकर ए के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मैट्रिसेस की। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कि PYQs में से हैं। जैसे यहां पर कह रहा है कि भाई मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें i प्लस ए का होल स्क्वायर है -3a, तो इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। आइडेंटिटी हमने इसमें क्यों लगा दी डायरेक्टली? क्योंकि एक i है और दूसरा a है। अगर यहाँ पर a प्लस बी होता तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, आपको a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। i स्क्वायर हमेशा i के बराबर ही रहेगा, a स्क्वायर उसने बता ही रखा है मैं a के बराबर है। i को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है। तो ये दोनों मिलकर 3a बनेंगे, ये 3a, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा इसका i। तो इसका ऑप्शन आएगा इसमें फर्स्ट। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, बीच में इक्वल का साइन है, तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस जो होती हैं, एलिमेंट जो होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखो इसको लूँ, x + 2 की जो वैल्यू है 5 है, तो x की वैल्यू 3 है, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ
तो ये 15 इक्वल्स टू 3y आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। तो x3 y5 पहले ऑप्शन में है। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन दे रखे ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सब्जेक्टिवली सॉल्व करना हो तो आपने वैल्यू तो निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को बाकी एलिमेंट्स में भी रख के देखो कि ये बाकी एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो x की वैल्यू जैसे 3 है, y की 5 है, इन दोनों का सम करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 -5 1 आ जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी ये आंसर हमारा ठीक है। A and B are two matrices such that AB equals to A, BA equals to B, then B square is equals to। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है, ये CUT के अंदर भी पूछा गया है। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो है B आएगा। अगर ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है। अब सॉल्व कैसे करना है आपको निकालना है बी स्क्वायर। तो आप इसको लेके चलो कि भैया बी ए की जो वैल्यू है ये बी के बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको बी से, बी ए इसको बी से कर दिया, इधर भी बी से कर दिया। यहां पर ये जो ए बी बना, इस ए बी की जगह रख दो आप ए, ये बी स्क्वायर हो गया। और बी ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी आ जाएगी। ए दे रखा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस में के आई इक्वल्स टू 0। तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8 इंटू में ए प्लस के इंटू में आई, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू -1 0 हो गया, तो 1 आ गया यहाँ पर। 1 इंटू 0 0 इंटू 7 0 आ गया, -1 ये हो गया और -7 ये, तो -8 0 और 49, 8 0 -8 8 7 जा 56, के 0 0 के। अब जो पहला एलिमेंट है यहां से देखो 1 -8 प्लस के, दूसरा ये 0 ये 0 ये 0, तो यहां तो 0 ही आना है। इधर -8 प्लस 8 0 और ये 0, 49 -56 प्लस के, तो यह आ जाएगा -7 प्लस के। यहाँ से -7 प्लस के, इसको 0 के बराबर रख लेना, के की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। यहाँ से भी निकालोगे तो भी यहाँ से भी वैल्यू वही आएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, बीच में अगर माइनस का साइन आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बीच में प्लस का आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसको आपने पी मान लिया। अब इसका आप ट्रांसपोज करो, पूरे का ट्रांसपोज करना है। अब इसमें पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इसका ट्रांसपोज करेंगे पहले, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब यहां पर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाओ, पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा। ऐसे यहां पर पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, तो वापस वो बी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहां पर ये ए आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स आपकी यहां पर चली थी स्टार्टिंग में, पी जो था, ये वही मैट्रिक्स बनेगी, बस साइन चेंज होंगे। यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज जो है प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो आप माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस पी के बराबर हो गया। तो यानी ये मैट्रिक्स बन गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। होपफुली आपको ये जो सीरीज़ है पसंद आ रही होगी, और इसके बारे में अगर कोई और सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।
Audio Jungle.